आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक स्टेशन की नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच को झकझोर देने वाली कहानी है। ये घटना झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के एक छोटे लेकिन मशहूर गांव बड़कागांव रेलवे स्टेशन की है। सुबह करीब 10 बजे का वक्त था। सर्दियों के दिन थे लेकिन धूप हल्की गर्म थी। स्टेशन पर आने जाने वालों की भीड़ थी। ट्रेन अभी अभी छूटी थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा सा फैल गया था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्टेशन की चाय की दुकान के पास खड़ी थी एक दुबलिपतली साधारण सी लड़की रानी। रानी की उम्र मुश्किल से 17-18 साल की होगी। वो रोज स्टेशन पर काम करती थी। कभी सफाई में हाथ बंटाती, कभी यात्रियों को पानी देती, कभी उनके बैग उठाने में मदद कर देती। रानी के पिता मुन्ना ऑटो वाला स्टेशन के बाहर अपना पुराना ऑटो चलाते थे। दिन रात की मेहनत से किसी तरह गुजारा चलता था। मुन्ना की सबसे बड़ी चिंता थी रानी का भविष्य। उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी क्योंकि घर चलाने के लिए उसे स्टेशन पर काम करना पड़ा। फिर भी मुन्ना का सपना था, मेरी बेटी पढ़ेगी, अच्छा जीवन जिएगी। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर एक स्मार्ट सी दिखने वाली महिला उतरी। उसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। हाथ में एक ब्रांडेड बैग था। उसने बेंच पर अपना बैग रखा और पास के वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही मिनट बाद वो लौट कर आई और घबराई हुई आवाज में चिल्लाई, मेरा पर्स, मेरा बैग कहां गया? यही रखा था, अभी तो था। उसकी चीख सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अरे चोरी हो गई। किसी ने कहा, किसी ने उठाकर भाग लिया होगा। तभी भीड़ में किसी ने रानी की तरफ उंगली उठाई। ये लड़की ही तो हर वक्त इधर उधर घूमती रहती है, पक्का इसी ने उठाया होगा। महिला गुस्से से रानी पर बरस पड़ी, तूने मेरा बैग लिया है, अभी लौटा दे वरना पुलिस को बुलाऊंगी। रानी के चेहरे पर हैरानी थी। वो घबराकर बोली, नहीं मैडम, मैं यही थी, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन भीड़ को जैसे किसी गरीब पर इल्जाम लगाने का मौका मिल गया। कुछ लोग चीखने लगे, इसी ने चुराया है, ऐसी ही लड़कियां चोरी करती है। रानी की आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। वो बार बार रोकर कहती, मैंने सच में कुछ नहीं लिया, मेरी गलती नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ लोगों ने रानी को धक्का दे दिया। एक औरत ने उसके गाल पर चांटा मार दिया। तभी वहां पहुंचा उसका पिता, थकाहारा मुन्ना ऑटो वाला। उसने भीड़ के बीच से रानी को छुड़ाने की कोशिश की। अरे छोड़ो मेरी बेटी को, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ ने उसे भी धक्का दे दिया। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार गिड़गिड़ाता रहा, मेरी बच्ची निर्दोष है, उस पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। थोड़ी दूरी पर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा एक आदमी ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके बदन पर साधारण सी लुंगी और ढीली चेकदार शर्ट थी। चेहरा शांत लेकिन आंखें गहरी और सजग। वो बिना बोले भीड़ को गौर से देखता रहा। भीड़ अब रानी को घसीटते हुए स्टेशन चौकी की ओर ले जाने लगी। रानी डर के मारे कांप रही थी। मुन्ना बार बार उसकी ढाल बनकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तभी वो लुंगी शर्ट पहने आदमी भीड़ के बीच से निकलकर सामने आया। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी, रुको सब लोग, किसी पर हाथ उठाने से पहले सच देख लेना चाहिए। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? ये लड़की चोरी करती है, हम जानते हैं। उस आदमी ने भीड़ की परवाह नहीं की। उसने सीधे उस महिला की तरफ देखकर पूछा, मैडम, आपने बैग कहां रखा था? महिला ने गुस्से से कहा, यही इस बेंच पर रखा था। मैं टॉयलेट गई और लौटकर देखा तो गायब था। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर स्टेशन मास्टर की तरफ देखकर बोला, यहां कैमरे लगे हैं ना, फुटेज दिखाइए, अभी सच सामने आ जाएगा। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, अरे यहां कैमरे से क्या होगा, हम सब देख रहे थे, लड़की ही चोर है। तभी उस आदमी ने अपनी शर्ट की जेब से
एक पुराना बटुआ निकाला और उसमें से कार्ड दिखाया। स्टेशन मास्टर ने कार्ड देखते ही हड़बड़ाकर सलाम किया। कार्ड पर साफ लिखा था, अमिताभ वर्मा, रेलवे एसपी, पूर्व मध्य रेलवे जोन। भीड़ एकदम सन्न रह गई। रानी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मुन्ना ने उस आदमी की तरफ हाथ जोड़ दिए। अमिताभ वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, सच सामने आने तक कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा। सीसीटीवी फुटेज निकालो अभी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत गार्ड को बुलाया और कंट्रोल रूम से फुटेज मंगवाया। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर सच्चाई सामने थी। सबने साफ देखा कि बैग को उठाने वाली रानी नहीं, एक अजनबी आदमी था जो चुपचाप बैग उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर चला गया था। महिला का चेहरा उतर गया। भीड़ चुप हो गई। रानी फूट फूट कर रो पड़ी। मुन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, अगर आप नहीं होते तो लोग मेरी बेटी की जान ले लेते। अमिताभ वर्मा ने रानी के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, डर मत बेटी, सच को कोई दबा नहीं सकता, तुम निर्दोष हो। एसपी ने तुरंत गार्ड को इशारा किया और प्लेटफॉर्म के बाहर मौजूद पुलिस को चोर की तलाश में भेजा। करीब आधे घंटे बाद चोर पकड़ा गया। उसके पास से वही बैग बरामद हुआ। भीड़, जो कुछ देर पहले रानी को चोर कह रही थी, अब शर्मिंदा खड़ी थी। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, हमें गलती हो गई, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अमिताभ वर्मा ने भीड़ की तरफ देखा और बोले, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम बिना सोचे समझे किसी गरीब पर इल्जाम लगा देते हैं। भीड़ कभी इंसाफ नहीं कर सकती। इंसाफ सबूत से होता है, शक से नहीं। रानी की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें अब डर नहीं था, वो उम्मीद और हिम्मत से भरी थी। मुन्ना ने कांपती आवाज में कहा, साहब, आज आपने मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एसपी मुस्कुराए और बोले, इंसाफ किसी पर एहसान नहीं होता। याद रखो, बेटी को पढ़ाओ, उसे आगे बढ़ाओ, ताकि कल उसे किसी के सामने सफाई न देनी पड़े। रानी ने पहली बार भीड़ के बीच सिर उठाकर मुस्कुराया। उसके भीतर डर की जगह आत्मविश्वास आ चुका था। ट्रेन की सीटी बजी और प्लेटफॉर्म पर फिर से हलचल शुरू हो गई। लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन हर किसी के मन में उस साधारण से दिखने वाले लुंगी शर्ट पहने आदमी की तस्वीर बस गई, जो वक्त आने पर हीरो बनकर सामने आया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। भीड़ की सोच हमेशा सही नहीं होती। किसी को दोषी ठहराने से पहले सच जानना जरूरी है। इंसाफ की ताकत सबूत में होती है, अफवाह में नहीं। दोस्तों, अगर उस दिन वहां रेलवे एसपी मौजूद न होते तो शायद रानी पर झूठा दाग लग जाता या भीड़ उसे बुरी तरह घायल कर देती। सोचिए, क्या हमें इतनी हिम्मत है कि भीड़ की सोच के खिलाफ जाकर सच और इंसाफ के लिए खड़े हो सके? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप उस भीड़ में होते तो रानी की मदद करते या चुप रहते?